और पन्ना जिले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। जिला अस्पताल में एक 11 वर्षीय बालक को इलाज के दौरान एक्सपायरी डेट की आरएल बोतल चढ़ा दी गई। काबिल गौर है कि ये बोतल सीधे नसों में दी जाती है और जिसका सीधा असर मरीज के शरीर पर होता है। बावजूद इसका लापरवाही करते हुए एक्सपायरी डेट की बोतल चढ़ा दी गई है। और उस बोतल को चढ़ाने के बाद जब बालक की तबियत बिगड़ना शुरू हुई तो उनके परिजनों ने ड्यूटी पर तैनात नर्स को बुलाया और जब देखा तो इस बोतल में एक्सपायरी डेट मार्च 2025 दिखा था, जिसके बाद इस बोतल को तुरंत अलग किया गया। दूसरी बोतल जो चढ़ाने के लिए लाई गई थी वो भी जून 2025 में एक्सपायर हो चुकी थी। वही इस मामले में सीएमएचओ का कहना है कि ये एक गंभीर लापरवाही का मामला है जिसमें जांच कार्रवाई की जाएगी और दोषी कर्मचारियों को दंडित किया जाएगा। तो मैं परेशान हो गया। मैंने फिर नर्स को बुलाया कि नर्स देखी थोड़ा, तो बहुत तेज़ संवारे नहीं संवर रहा था वो। फिर मेरी नज़र एकदम से बॉटल पे पड़ी। इसको मैंने गौर से देखा तो यहाँ देखा तो एक्सपायरी डेट इसकी मार्च 2025 आ रही। तो मैंने देखा कि बताइए 4 महीने एक्सपायर हो चुके हैं, फिर भी मतलब फिर मैंने नर्स से बोल के बताया कि नर्स ये क्या है ये सब। तो फिर नर्स दौड़ते दौड़ते गई, दूसरी बॉटल लाई। जब वो चढ़ाने लगी फिर उस पर मेरी नज़र गई तो वो जून की एक्सपायर थी। मैंने उनसे कहा इसको भी रहने दो, ये भी 1 महीने पहले एक्सपायर हो चुकी है। हमें अपने कहाँ पे भर्ती कराया? ये जिला चिकित्सालय पन्ना बच्चा वार्ड में। बीमारी क्या थी? उल्टी 10, रात भर उल्टी 10 बुखार। तो क्या हो गया आपके साथ? एक्सपायर डेट की क्या क्या कर दिया गया? इसको बच्चे की तबीयत बिगड़ गई है, ठंड बहुत तेज बढ़ गई थी, कपकपाने वाली ठंड। अभी संज्ञान में आया है मामला, मैं दिखवाता हूँ। और स्टोर से कब वो दवाई वहाँ से दी गई, वार्ड को इशू की गई है और उसमें किसकी गलती है, स्टोर से कब इशू हो गई ये मुद्दा है। और स्टोर से इशू करने के बाद उन्होंने क्यों चढ़ाया, उसने सिस्टर ने क्यों नहीं देखा, है ना। तो ये मुद्दा अपन उसमें देखते हैं, इंक्वायरी करवाते हैं। एक 3 सदस्यीय उसमें कमेटी गठित करके और इंक्वायरी करवाते हैं। और उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, जिस स्तर में दोषी पाया जाएगा, मैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाऊंगा। सर कितनी बड़ी लापरवाही मानते हैं? ये लापरवाही है। एक्सपायरी दवाई किसी को देना, किसी की जान के साथ खेलना बहुत बड़ी लापरवाही है। लापरवाही की उसमें श्रेणी में आता है, लापरवाही है। सर जी, बच्चा ऑलरेडी बुखार से पीड़ित था और बहुत गंभीर हालत में लिया गया था, उसको एक्सपायरी डेट की लगाई तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है? नहीं, अब हादसा, अब बच्चे की कंडीशन तो ठीक है, अभी हमने पता करवाया था, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं है। लेकिन हाँ, चूँकि ये गलती है और एक्सपायरी दवाई किसी भी कंडीशन में नियम होता है कि किसी भी कंडीशन में अपन को नहीं देना है। जो फर्स्ट दवाई आती है उसको फर्स्ट अपन यूटिलाइज करते हैं पहले उसमें। तो एक्सपायरी देना, दवाई देना तो ऑलरेडी गलत है, बहुत बड़ा पन्ना जिला चिकित्सालय के स्टोर रूम से और पीएससी में भी दवाइयों की सप्लाई होती है? नहीं, स्टोर रूम से सिविल सर्जन के यहाँ से स्टोर दवाई पीएससी में नहीं होती है, हमारे यहाँ सीएमएचओ का स्टोर रूम से तो क्या आपने कहाँ का भी निरीक्षण करवाया? नहीं, मैं हाँ बिल्कुल यहाँ भी दिखवा लेता हूँ कि कौन सी दवाई किस कंडीशन में, मैं उसको निरीक्षण की टीम गठित करके करवाता हूँ। कौन एक बार जो बोतल चढ़ाई गई वो एक्सपायरी थी, फिर दोबारा पुनः दूसरी बोतल चढ़ाई गई वो भी एक्सपायरी ही निकली? अब दिखवाता हूँ, जाँच में जो भी संज्ञान में आएगा, जाँच में यदि पाया जाएगा किस टाइप से तो अपन देखेंगे। सर कौन दोषी है इसके लिए? पूरा स्टाफ? इसके लिए स्टोर से कब इशू हुआ है और सिस्टर ने क्यों चढ़ाया है वो सब उसमें इंक्लूड किया जाएगा और वो उसमें जांच की जाएगी। और जो भी उसमें दोषी है कि कितने कौन सी डेट में यहाँ से इशू हुआ है और कब कौन सी डेट में उसको किया गया है, कि उसमें जो भी दोषी जांच की समय सीमा बनाई है विदिन वीक अपन कर लेंगे पूरा। क्या सर सिस्टर पर इसमें दोषी कि जो और भी स्टाफ रहे? नहीं, और भी स्टाफ हो सकता है बिल्कुल। उसमें जांच में अपन देखते हैं कि कहाँ से कब इशू हुआ, स्टोर से दवाई कब इशू हुई है, उसको अपन दिखवाते हैं।